हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्टडी सर्कल से मधु शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी मैटर की इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है जब उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जिस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता, मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, उसे न्यूट्रल कहा जाता है। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है और 1 कूलम इज द क्वांटिटी जब चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर होता है और इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। The process of supplying the electric charge to an object or losing the electric charge from an object is called charging. Means जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तब भी वो चार्ज हो जाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो तब भी वो चार्ज हो जाता है। किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम 3 डिफरेंट वे से चार्ज कर सकते हैं: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब 2 ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है अगेंस्ट ईच अदर तो चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। डेली लाइफ में हम एग्जांपल देख सकते हैं, जब भी हम सूखे बालों पर कॉम्ब करते हैं तो और कॉम्ब करने के बाद कॉम्ब को कुछ पेपर पीस के पास लेकर आते हैं तो पेपर पीस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज कॉम्ब चार्ज हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, जो पेपर पीस को अट्रैक्ट करता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक अनचार्ज कंडक्टर के पास में एक नेगेटिवली चार्ज लोड लेकर आते हैं और उसको इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में लाते हैं तो नेगेटिव चार्ज लोड के कुछ नेगेटिव चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा होता है जो अर्थ से कनेक्ट होता है, जब उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज रोड को विदाउट एक्चुअली टच लेकर आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज रोड की तरफ जनरेट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज अर्थ को पास थ्रू कर दिए जाते हैं, जिससे हमारा मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। Conductor are those substances in which can be used to carry electric charge from one point to another point, means conductor conduct electricity. But insulator are those substances in which cannot conduct electric charge one point to another point, means insulator cannot conduct electricity. कंडक्टर के एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, वहीं इंसुलेटर के एग्जाम्पल रबर, बॉल, प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर एक्ट करते हैं इंसुलेटर की तरह एट अ लो टेम्परेचर और कंडक्टर की तरह एट अ हाई टेम्परेचर। वो मटेरियल होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं करते और ये ज़्यादातर इंसुलेटर कहलाते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं कंडक्टर के। कुछ सॉलिड डाइइलेक्ट्रिक के एग्जांपल हैं सेरेमिक, प्लास्टिक, माइका, ग्लास। और डाइइलेक्ट्रिक जो लिक्विड में है वो डिस्टिल वाटर, डाइइलेक्ट्रिक गैस में है ड्राई एयर, वैक्यूम, नाइट्रोजन, हीलियम।
अगर हम डिफरेंस देखें डाइइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के बीच में, तो डाइइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करते चार्ज को, और उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते बिल्कुल भी। लेकिन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में अगर डिफरेंस देखें तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, जबकि इंसुलेटर ब्लॉक कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। ड्राई एयर, वैक्यूम, डिस्टिल वाटर एग्जाम्पल हैं डाई इलेक्ट्रिक के, वेयर एज कॉटन, प्लास्टिक, रबर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर्स बिकॉज किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है उस बॉडी पर प्रेजेंट सभी चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं। और चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के। इसे फॉर्मूले से भी शो कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एनी, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3, नॉट इक्वल टू 1.5 2/3 एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिस्टम के लिए टोटल चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उसे केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर हम चार्ज की कंपैरिजन मास से करें तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों के निकलने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे और नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो जाता है। और हम देखेंगे कि दोनों सेम कंडीशन में जो मास होता है वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का कम होता है और नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज देखें तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। वही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन अपोजिट साइन का होता है, प्लस साइन का होता है। इसी प्रकार अगर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर मास देखें तो न्यूट्रॉन पर जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और प्रोटॉन पर उससे कम होता है और इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम होता है। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, मीन्स न्यूट्रल होता है।